गर्भनाल की विशेष श्रृंखला महाभारत गाथा में आपका फिर से स्वागत है। पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे राजा शांतनु को उनके पुत्र देवव्रत वापस मिले, लेकिन आज की कहानी एक ऐसे त्याग की है जिसने इतिहास की धारा बदल दी। एक ऐसा प्रण जिसे सुनकर देवता भी दंग रह गए। आज हम जानेंगे कि कैसे राजपुत्र देवव्रत भीष्म बने और क्यों उन्हें पितृभक्ति की सर्वोच्च मिसाल माना जाता है। चलिए जानते हैं भीष्म प्रतिज्ञा की यह महान गाथा। भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की तरफ घूमने गए तो वहाँ के वातावरण को अनैसर्गिक सुगंध से भरा पाया। उन्हें आश्चर्य हुआ, यह मनोहारिणी सुवास कहाँ से आ रही है। इस गंध का पता लगाने को जब वह यमुना तट के इधर उधर खोज करने लगे तो सामने अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी थी। उसी सुंदरी की कमनीय देह से यह सुवास निकल रही थी और सारे वन प्रदेश को सुवासित कर रही थी। तरुणी का नाम सत्यवती था। पाराशर मुनि ने उसे वरदान दिया था कि उसके सुकोमल शरीर से सदा दिव्य सुगंध निकलती रहेगी। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस सौरभमयी तरुणी को देखते विलीन हो गया। उस अलौकिक सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लारों के सरदार हैं, उनकी अनुमति ले लीजिए तो मैं आपकी पत्नी बनने तैयार हूँ। उनकी मीठी बोली उसके सौंदर्य के अनुरूप ही थी, पर केवटराज बड़े चतुर निकले। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो दासराज ने कहा, जब लड़की है तो इसका विवाह भी किसी न किसी से तो होना ही है और इसमें संदेह नहीं कि आपके जैसा सुयोग्य वर इसको और कहाँ मिलेगा। पर आपको मुझे एक बात का वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे अनुचित हुआ तो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे दीजिए। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। काम वासना से राजा की सारी देह विदिग्ध हो रही थी, फिर भी उनने ऐसा अन्यायपूर्ण वचन देते ना बना। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बिठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराश और अदिग्न मन से वह नगर को लौट आए। किसी से कुछ कह भी ना सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। वह दिन पर दिन दुर्बल होने लगे। देवव्रत ने देखा कि पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपका चेहरा पीला पड़ता जा रहा है और शरीर भी दुर्बल हो रहा है। आपको किस बात की चिंता है? शांतनु को सच्ची बात कहते जरा झेप आई, फिर भी कुछ ना कुछ तो बतलाना ही था। बोले, बेटा, तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो और युद्ध का तो तुम्हें व्यसन सा हो गया है। किसी न किसी दिन तुम युद्ध में जाओगे अवश्य, और संसार में किसी न किसी बात का ठिकाना भी नहीं है। परमात्मा ना करे तुम्हें कुछ हो जाए तो फिर हमारे वंश का क्या होगा। इसलिए तो सशस्त्र लोग कहते हैं कि एक पुत्र का होना ना होना बराबर है। मुझे इसी बात की चिंता है कि वंश की यह कड़ी बीच में ही ना टूट जाए। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताईं, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ की। उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया।
पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का ब्याह महाराजा शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। लेकिन केवटराज इससे संतुष्ट ना हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, निसंदेह आप बड़े वीर हैं। आपने आज एक ऐसा कार्य किया जो इतिहास में निराला है। आप ही मेरी कन्या के पिता बन जाएं। आप ही मेरी कन्या के पिता बन जाएं और इसे ले जाकर राजा शांतनु को ब्याह कर दें। पर मेरे मन में एक और संदेह रह गया है, उसे भी आप दूर कर दें तो मुझे कोई आपत्ति ना होगी। इस बात का तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करें। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित ना हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह ना करूँगा, अजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरी संतान ही ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? किसी को आशा ना थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। खुद केवटराज रोमांच हो गए। देवताओं ने फूल बरसाए, दिशाएं धन्य महावीर धन्य भीष्म के घोष से गूंज उठीं। भयंकर कार्य करने वाले को भीष्म कहते हैं। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भी भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के देहासन बाद चित्रांगद और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। विचित्रवीर की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र, अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सम्मान्य कुल नायक और पूज्य बने। शांतनु के बाद कुल वंश का क्रम यह रहा।